डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12 क्या आपका जो क्लास 12 इंग्लिश है क्या है माय डियर स्टूडेंट। जो आपका क्लास 12 का यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया और आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, अप्लीकेशन और लेटर। क्या लेटर और अप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 5 अंक का लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाता है, और यदि आप 5 में से 5 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको हम बता दिए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए आपको टोटल जो एप्लीकेशन तैयार करवाएंगे, 4 गो एप्लीकेशन 2025 एग्जाम के लिए तैयार करना है, जिसमें से कि आज सबसे पहला एप्लीकेशन आज आपको बताएंगे। क्या सबसे पहला एप्लीकेशन बताएंगे, कौन सा एप्लीकेशन है। पहले यदि बात किया जाए तो एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन हम लोग आज देखेंगे किस टॉपिक पे देखेंगे। तो हम लोग आज का क्लास में एप्लीकेशन जो लिखेंगे प्रिंसिपल के पास लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल के पास लिखेंगे। और प्रिंसिपल के पास लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, हमें बेसिकली उस चीज़ पे फोकस करना है। तो आज का एप्लीकेशन का जो टॉपिक है हमारा क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन। क्या करना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। मतलब क्या है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास से एक एप्लीकेशन लिखें, जिसमें से क्या है कि रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ लीव ऑफ 5 डेज। क्या अ लीव ऑफ 5 डेज मतलब 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में अपने प्रधान अध्यापक के पास एक क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए, जो भी छुट्टी वाला एप्लीकेशन रहे आपका प्रिंसिपल के पास लिखने के लिए आए, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं और उसको लिखने का जो तरीका होता है क्या होता है, उसी को हम लोग आज विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप जब भी एप्लीकेशन लिखिए तो इसका जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अक्सर आप गलती क्या कीजिएगा एग्जाम में, इस तरह से यहाँ पे लिखे हैं, इतना दूर लिख लिए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ और आपके पास जो एक पेज रहेगा ना, इसमें स्पेस बच जाएगा और आप लोग यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं, और यह सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक है। और ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, और वही चेंज हो जाएगा तो आपको पूरा में से पूरा अंक कभी नहीं दिया जाएगा। तो बात आता है कि एप्लीकेशन हमें कैसे लिखना चाहिए, एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, क्या होता है। तो देखिए, एप्लीकेशन में के लिखने के मेथड के बारे में बात करें तो इसका सिंपल सा यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है। आपको इसी स्ट्रक्चर में लिखना है कि जिस तरह से एक नया पेज से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। क्या किया गया है, एक नया पेज से यहाँ से स्टार्ट किया गया है, इसी तरह से आपको एग्जाम में एक नया पेज से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला सजेशन मेरा यही है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल के पास, अपने प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखा जाता है और लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का टॉपिक हम लोग समझ गए हैं कि टॉपिक क्या है कि 5 डेज लीव के लिए है। क्या है, 5 डेज लीव के लिए हमें क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के पास 5 दिनों की छुट्टी के लिए। तो उसका लिखने का जो तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, किस तरह से होता है, बिल्कुल आसानी पूर्वक देखेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है टू लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ से आपको टू लिखना है, इस लाइन को उसके बाद छोड़ करके इसके बाद इस लाइन यहाँ से अगले वाले लाइन में इस एंगल में आपको लिखना है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि द प्रिंसिपल। तो यहाँ से क्या हो गया, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे जो इसके नीचे में यहाँ पे जो लिखा गया है इस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखना, कॉलेज नेम यहाँ पे लिखना है। क्या करना है, कॉलेज नेम लिखना है। उसके बाद कॉलेज का एड्रेस लिखना है कि आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है, कहाँ है, किस जिला में पड़ता है। इतना काम आपको कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे टू दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या दीजिएगा, द प्रिंसिपल, और उसके बाद जस्ट इसके सामने कॉलेज नेम देना है, और सेकेंड में यहाँ पे क्या देना है, कॉलेज का एड्रेस देना है कि आपका कॉलेज का जो एड्रेस है क्या है। इतना आपको काम करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है मेरे डियर स्टूडेंट, एक लाइन
को यहाँ पे आपको छोड़ देना है ताकि जो आपका एप्लीकेशन हो एट्रैक्टिव देखने में लगे। तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग लिखिएगा सब्जेक्ट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखने का जो कारण है क्या है। तो एप्लीकेशन हम लोग किस लिए लिख रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। क्या? एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 5 डेज, मतलब 5 दिनों की छुट्टी के लिए। क्या है? 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन। क्या है? एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 5 डेज। इतना लिख दिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे आपको लिखना है कि रेस्पेक्टेड सर या मैडम। क्या लिखना है? कि रेस्पेक्टेड सर या मैडम, मतलब क्या हुआ कि आदरणीय महोदय या महोदया। ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर इस लाइन को आपको छोड़ देना है। जिस एंगल में हम लोग लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है और पूरा 5 में से 5 अंक आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। फिर यहाँ से क्या आपको लिखना है कि मोस्ट हम्बली आई बेग टू से डैट आई हैव टू गो टू पटना टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। मतलब क्या हो गया कि मोस्ट हम्बली आई बेग टू से डैट आई हैव टू गो टू पटना टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। मतलब सीधा समझिए कि विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पटना जाना है। क्या है? कि मुझे अपनी बड़ी बहन के शादी में शामिल होने के लिए क्या कहाँ जाना है? पटना जाना है। और उसके बाद यहाँ से लिखना है कि आई शैल नॉट बी एबल। क्या? आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लास। क्या? आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम यहाँ से देना है, मतलब किस डेट से किस डेट तक आप लोग क्या है क्लास में नहीं आइएगा, आपका क्लास अब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दे देना है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 दिन का छुट्टी लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे डेट को फिक्स करना है कि कब से कब तक आपको छुट्टी चाहिए। क्या? कब से आपको कब तक छुट्टी चाहिए और इतना लिख देते हैं, इतना डेट इस तरह से। उसके बाद आपको लिखना है क्या कि आई कैन नॉट एवॉइड इट। क्या? आई कैन नॉट एवॉइड इट, मतलब क्या कि इसे मैं टाल नहीं सकता। क्या? मैं इसे टाल नहीं सकता, मतलब यह जो वेडिंग सेरेमनी है ना इसको हम टाल नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे जाना जरूरी है और इसीलिए हमको इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी की आवश्यकता है। इतना आप लिख दिए मेन पॉइंट के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, पुनः आपको पैराग्राफ को चेंज करना है। क्या करना है? पुनः पैराग्राफ को चेंज करना है और उसके बाद लिखना है कि आई देयरफॉर। क्या? आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट योर एक्सलेंसी। क्या? रिक्वेस्ट योर एक्सलेंसी टू कंसाइडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ लीव ऑफ 5 डेज। मतलब क्या है कि इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे आवेदन पर विचार करें और मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। क्या करें? मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। फॉर दिस, मतलब यहाँ से क्या है? फॉर दिस। तो फॉर दिस का मतलब इसके लिए। आई शैल बी बिहोल्डन टू यू, मतलब इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। यहाँ पे बिहोल्डन का मतलब क्या होता है? आभारी होता है। क्या होता है? आभारी होता है। इसलिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। बस आपको इतना ही लिखना है। इतना यदि आप लिख देते हैं पूरा में से पूरा अंक आपको जरूर मिलेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से जो होता है संबोधन होता है इसको दर्शा देना। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है कि योर फेथफुली। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि फेथफुली आप लिखिएगा ने और यहाँ पे सिंसियरली जो है तो दोनों में से किसी एक ही को लिखिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में से कोई भी लिखिएगा सब सही है। तो योर फेथफुल्ली यहाँ से लिख दिए, मतलब आपका विश्वासी। और इसके बाद यहाँ से अपना नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम है संतोष, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख दिए संतोष। तो आपका जो भी नाम हो अपना नाम यहाँ पे लिखना। उसके बाद यहाँ पे क्लास में क्या हो जाएगा? क्लास 12th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लास 12th। उसके बाद सेक्शन में आपका सेक्शन क्या है? ए है या बी है? या आप लोग सेक्शन को नहीं भी दीजिएगा तो इससे कोई खास दिक्कत नहीं होगा, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे दिया गया है आपका रोल नंबर। क्या? आपका रोल नंबर है जो है आपका रोल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से क्या लिख दीजिएगा? डेट लिख दीजिएगा। क्या? डेट लिख दीजिएगा कि जिस तारीख को आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका डेट आप लोग यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए यदि इस तरह से
आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह है कि आपको हम बताए हैं कि 4 गो एप्लीकेशन 2025 के लिए तैयार करना है और सबसे पहला एप्लीकेशन आपको हम बता दिए हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग विथ में क्या करते हैं, उसके साथ ही साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी देते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और आप यदि आपका क्वेश्चन है कि पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग देखिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।